नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी भर्ती 2025 के बारे में। जो 2025 में अग्निवीर की रैली निकली है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या क्या प्रोसेस है सिलेक्शन के लिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कब परीक्षा होगी, कब फॉर्म्स स्टार्ट होगा, उस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट, जो जालंधर है हेडक्वार्टर, वहाँ से आपका ये नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट कब है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है आपका 12 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक। तो आपका फॉर्म कल से स्टार्ट हो चुका है 12 मार्च से। 12 मार्च 2025 से आपका फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया है और 10 अप्रैल 2025 को लास्ट डेट रहेगा। एनी चेंज इन डेट विल बी इंटीमेटेड विद अ टिकर ऑन द www.joinindianarmy.nic.in। अगर कोई प्रकार का भी डेट में चेंज होता है तो आपको ये इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का डेट जो है वो है जून 2025 में। एक मिनट। Sorry for this. तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट कब होगा? तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका जून 2025 में। जून 2025 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है ऑनलाइन। इसमें जून 2025 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके पास जो है बहुत अच्छा समय है इसकी तैयारी के लिए। तो कैसे तैयारी करेंगे आप, हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, हम आपको बताएंगे। अब बात करें पोस्ट की, तो कौन कौन से पोस्ट निकले हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, योग्यताएं आपकी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से पद है। तो पहला है अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी, जिस पे आपको हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और मैक्सिमम आपका वेट होना चाहिए मिनिमम 52 kg का वेट होना चाहिए। और आपकी उम्र जो है 17.5 साल से 20 साल होना चाहिए। जीडी की भर्ती के लिए आपकी उम्र 17.5 साल से 20 साल के बीच होना चाहिए। और आपकी जो वज़न है मिनिमम जो है 52 kg होना चाहिए और 63 किलो 600 ग्राम तक होना चाहिए। ठीक है। 20+1 days to 21 years अप टू 65.5 kg। अगर आपका उम्र जो है 20+1 दिन 20 साल से एक दिन भी आगे है और 21 साल के बीच में, तो आपको 66.5 किलो वजन होना। आपका चेस्ट जो है 70 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। वही 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन होना चाहिए, मतलब टोटल आपको 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। वहीं आपकी योग्यता की बात करें तो योग्यता आपको 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक पास विद 45% मार्क। आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए 10वीं में। सब्जेक्ट मिनिमम 33 मार्क्स इन ईच द 5 सब्जेक्ट। 45% मार्क्स इन एग्रीगेट 5 बेसिक सब्जेक्ट, मतलब जो 5 बेसिक सब्जेक्ट है उनका एवरेज 45% होना चाहिए और मिनिमम 33% मार्क्स इन ईच दोज 5 सब्जेक्ट बोर्ड ग्रेडिंग सिस्टम में। ठीक है। तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 17 साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। ये हो गया जीडी के लिए। अग्निवीर टेक्निकल भर्ती के लिए सेम है आपका। हाइट 170 सेंटीमीटर, मिनिमम 52 kg वेट। ठीक है, वेट का आप देख लीजिए।
उसके बाद चेस्ट आपका सेम है, 82 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। और इसमें 10+2 आपको 12वीं पास होना चाहिए। टेक्निकल के लिए 12वीं पास होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आपका मैथ्स और इंग्लिश में, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री इंग्लिश में आपका 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। और 40% जो है सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए, 40% सभी में होना चाहिए। और 50% मार्क टोटल एग्रीगेट आना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश में। ठीक है, आपका एज इसमें भी 17.5 से 21 साल के बीच होगा। या फिर अब 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम में पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश इन एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड टू इंक्लूड NIOS या ITI जो कोर्स है, मिनिमम 1 ईयर इन रिक्वायर्ड फील्ड विथ NSQF लेवल 4 या वो। आप ITI भी पास हैं, अगर आप 10वीं की 12वीं के साथ ITI पास हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा भी अगर आप कोई धारे करते हैं 2 या 3 साल की डिप्लोमा, कोई बढ़िया जो यूनिवर्सिटी है उनसे आप डिप्लोमा धारी हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, जिसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वही सिस्टम में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्रॉट्समैन, सर्वेयर, जियो फार्मर असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी में आपका ITI ग्रेड है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वही IT में, मैकेनिकल ऑपरेटर में, विजुअल नेविगेटर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप इसके लिए भी अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री की है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वही नेक्स्ट पद है अग्निवीर क्लर्क का, जिसमें स्टोर कीपर टेक्निकल भी है। इसमें हाइट जो है 162 सेंटीमीटर है आपका, मिनिमम चेस्ट जो है आपका 82 सेंटीमीटर एक्सपांसन होना चाहिए। तो इसमें क्या चाहिए क्लर्क के लिए, क्लर्क स्टोर कीपर में 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए। इसमें सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट बुक कीपिंग इन क्लासेस 12 इज मैंडेटरी। मतलब क्या किया है, 50% जो अंग्रेजी और मैथ्स में मार्क आपका होना ही चाहिए। और या तो आपको गणित आना चाहिए, अकाउंट्स और बुक इन सब का नॉलेज होना चाहिए। एज सबका सेम है, 17.5 साल से 21 साल तक। अग्निवीर ट्रेड्समैन जो 10वीं पास है उनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका सिंपली 10वीं पास होना चाहिए। और 33% आपका अगर मार्क्स है तो आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन जो है 8वीं पास के लिए भी है, जिसमें सेम है आपका 82 सेंटीमीटर का हाइट मतलब चेस्ट होना चाहिए, 17.5 साल से 21 साल की उम्र होनी चाहिए। और नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर 33% इन 5 बेसिक सब्जेक्ट। आपको 33% मार्क्स जो है पास होना ही चाहिए, बस इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें अलग अलग है, ट्रेड्समैन 10वीं पास, 8वीं पास, अग्निवीर क्लर्क के लिए है आपका, अग्निवीर टेक्निकल के लिए और अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, अब पदों की बात करते हैं, कितने पद हैं हम। तो डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो कैंडिडेट बिटवीन 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका हाइट की बात करें तो हाइट आपका 160, अलग अलग स्टैंडर्ड वहाँ पे मैंने बताया है कि जो भी आपका हाइट है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। अग्निवीर GD की अगर हम बात करें तो टोटल 20, आप इसके मार्क्स के बारे में बताएं। स्पोर्ट्समैन को 20, जो स्पोर्ट्समैन है इंटरनेशनल लेवल के, एट द इंटरनेशनल लेवल के जो इस पे स्टेट जो स्पोर्ट्समैन है उनको 20 मार्क्स अलग से मिलेगा। ठीक है, सभी में। उसके बाद आपको मिलेगा सीनियर, अगर आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट्स में तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस।
और अगर कॉलेज को रिप्रेजेंट, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है तो 10 मार्क्स आपको बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। रिप्रेजेंट स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स में अगर आपने एंड वॉन मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट, हैव रीच्ड 6 पोजीशन इन द टीम इवेंट, तो आपको भी 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने खेलो इंडिया यूथ गेम भी खेला है तो आपको 10 मार्क्स मिल सकता है अगर आपने छः रैंक तक हासिल किया है। डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया है तो 5 मार्क्स आपका अगर स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बढ़िया है, आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क मिलेगा। आपने डिस्ट्रिक्ट भी खेला है तो आपको 5 मार्क मिलेगा। स्टेट स्कूल टीम में खेले हैं इवेंट में तो ऑल इंडिया गेम्स फेडरेशन की तरफ से आयोजित है तो उसमें भी 5 मार्क्स आपको मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट में 5 मार्क्स है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट में 10 मार्क्स है। एनसीसी का अगर आपने सी सर्टिफिकेट हासिल किया है तो उसमें 20 मार्क्स है और बाकी में 15 मार्क्स है। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट में पार्टिसिपेट किया आपने तो 25 मार्क्स तक आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है। बोनस मार्क्स फॉर आईटीआई डिप्लोमा क्वालिफाइड कैंडिडेट अंडर, तो बोनस मार्क्स आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अग्निवीर टेक भर्ती में आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपका कस्टम पैकेज मंथली कितना होने वाला है। पहले साल 30 साल मिलेगा आपको। सैलरी कितने वाली है अग्निवीर में। कस्टमाइज पैकेज मंथली आपको पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000। आपके हैंड में 70% आएगा। तो पहले साल 21,000 आएगा, दूसरे साल 23,100, 30% आपका कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपका 30% कंट्रीब्यूशन होने वाला है। ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन अग्निवीर का कॉर्पस फंड में आपका 5,20,000 का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। 5,02,000 तक का कंट्रीब्यूशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें आपको देने वाले। तो टोटल आपको मिला के 10 लाख रुपए आपको लास्ट में मिलने वाला है। नहीं, अगर आपकी डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा इसमें, और पेंशन रूल इंडियन आर्मी की जो है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड 2 फेज में होंगे। फेज 1 विल बी ऑनलाइन कॉमन इंट्रेंस एग्जाम होना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर अलॉटेड द कैंडिडेट, एंड फेज 2 विल बी रिक्रूटमेंट रैली ऑन आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस रैली वेन्यू। मतलब 2 फेज में होगा। पहले फेज में आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें आपको पास करना है। अगर उसमें आप पास हो गए तो फेज 2 में आपको आर्मी रैली के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अग्निवीर जो स्टोर कीपर है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट का भी रखा गया है। टाइपिंग टेस्ट फॉर द कैंडिडेट अपीयरिंग टू अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट रखा गया है ड्यूरिंग ऑनलाइन कॉमन इंट्रेंस एग्जाम विद इन 13 वर्ड्स पर मिनट। आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, फेज 2 एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका अब क्या आने वाला है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट अगर रैली में है, रैली साइट में रिक्रूटमेंट रैली जो होने वाली है उसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 इसमें मार्क्स डिवाइडेड है। 60 मार्क्स। पुल अप्स में 10 मार्क्स, मार्क्स 40। बीम पुल अप है। ठीक है। बीम पुल अप में आपके मार्क है 9 फीट डिच है, जिग जैग बॉल है, नीड टू क्वालिफाई 9 फीट डिच और जिग जैग बॉल, इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है। अब फॉर्म सबमिशन की बात करें तो आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं।
आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा फॉर्म के साथ। फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट आपको दिया है, यहाँ से आप एफिडेविट करके आप दे सकते हैं फॉर्म अपना। ठीक है, तो इंडियन आर्मी भर्ती से रिलेटेड आपको हम फॉर्म कैसे भरेंगे, किस तरह से भरेंगे, आपको हम फॉर्म भर कर बताएंगे। तो आगे की अपडेट के लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।